संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। संसार शास्त्र का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, उसके अंतर्गत द्रव्य विशेष की चर्चा। द्रव्य सामान्य अधिकार में द्रव्यों के उन गुणों की चर्चा की जो सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम रखा द्रव्य सामान्य अधिकार। और ये द्रव्य विशेषाधिकार में इन द्रव्यों को अलग अलग रूप से हम कैसे समझ सकते हैं। एक तो सीधी सादी परिभाषा है कि हम बाकी के जो 5 द्रव्य हैं जीव के अलावा, तो जीव की परिभाषा समझें, फिर पुद्गल की समझें, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, काल की, ये सब की परिभाषाएं अपन समझें तो द्रव्य विशेष का वर्णन हो जाता है। और ये अपने द्रव्य संग्रह पंचाष्टिकाय और ग्रंथों में इनका वर्णन आता है, छेड़ाला में भी आता है, क्योंकि ये तो जैन धर्म की मूल बात है ना। जब मैं तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय लिख रहा था तो उसके 2 खंड हैं। एक खंड में भगवान महावीर का जीवन और दूसरे खंड में उनके बतारा द्वारा सिद्धांत। तो पहले खंड के फिर 3 हिस्से रखे, एक पूर्व भव और एक वर्तमान भव, भविष्य के भव तो हैं ही, और तीसरा क्या है पता? एक तो पूर्व भव, एक देह के पूर्व भव, एक आत्मा के, एक शरीर के। माने एक उनकी बाप दादों की परंपरा, पिताजी कौन थे, पिताजी के पिताजी कौन थे, इस देश में कौन कौन थे, 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके पहले, वो सारा जो वर्णन है ना एक अध्याय में बोल लिया। भगवान महावीर से पहले के जो 23 तीर्थंकर, उनका अति संक्षेप में 2-4 पेज में ही, ऋषभदेव से लेकर और पार्श्वनाथ तक, ये उनके पूर्वज हो गए ना। पूर्वज माने सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के पिताजी नहीं, जो बाकी की जो हमारी तीर्थंकर परंपरा है वे उनके पूर्वज हो गए। और दूसरे फिर उनके आत्मा के भव, कि वो शेर की पर्याय में थे, फिर वो मारीच की पर्याय में थे, फिर वो भील की पर्याय में थे, वो चक्रवर्ती हुए, नारायण हुए, जो जो है ना वर्ण। तो 2 तरह के हो गए ना भूतकाल। एक उनका तीर्थंकरों की परंपरा, ये पूर्व काल, और एक उनके भवों की, और एक वर्तमान। 3 पार्ट में वो बांधा है। पहला तुमने पढ़ी है ना वो किताब, इस रूप में देखी उसे क्या नहीं देखी, कि पढ़ते गए बस खत्म, जो जो हाँ आया है। माने वो किस स्टाइल में लिखी गई है, लिखने के पहले जो उसका खाका बनाया वो कैसे बनाया है? तो वो सब बात काल चक्र, माने 6 काल होते हैं, फिर इसमें चौथा काल आता है, फिर चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, फिर पहले तीर्थंकर हुए, फिर दूसरे हुए, जो भी बताया थोड़ा बहुत, फिर पार्श्वनाथ हुए, नेमिनाथ हुए, पार्श्वनाथ हुए, महावीर हुए, कि पहले जो जो हुए ना वो परंपरा पूरी बताई। वो बताना इसलिए जरूरी है कि आजकल बहुत लोग ये समझते हैं कि जैन धर्म महावीर ने चलाया, बुद्ध धर्म बौद्ध ने चलाया, बुद्ध ने चलाया, और जैन धर्म महावीर ने चलाया, सिख धर्म नानक ने चलाया। बस महावीर को वो ऐसे रूप में ले लेते हैं, समझ गए ना। तो कहते महावीर ने चलाया नहीं, महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों की बहुत समृद्ध परंपरा थी। ये बताने के लिए वहां तक हमें जाना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं
अभी बीच में आप लोग उससे संबंधित नहीं हैं, यूनिवर्सिटियों में ये बात आई कि महावीर ने नहीं चलाया। महावीर के पहले पार्श्वनाथ थे, फिर पार्श्वनाथ के पहले नेमिनाथ थे। तो वो कहते हैं कि नेमिनाथ तक तो इतिहास पहुंच चुका है। तो इन 3 तीर्थंकरों को क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक तीर्थंकर। कौन कौन? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। और बाकी को क्या बोलते हैं? पौराणिक। पौराणिक माने जो पुराणों से हमने जाना है, मैंने गप्पें लिखी हैं, कोई प्रमाण नहीं है जिसका, किसने लिखी, क्या है, क्या बात है। इतिहास में तो सब बात तो तर्क युक्ति से दी जाती है। ऐसा कह करके उनको पौराणिक कहते हैं। तो और फिर हम बीच में ऐसा चला था कि हम आदिनाथ भगवान का भी निर्माण महोत्सव मनाए। जैसे महावीर का बनाते हैं ना दीपावली पे, जयंती मनाए। क्यों? क्योंकि इससे हमने महावीर की मनाई ना, तो सारी दुनिया को मालूम पड़ा कि जैन धर्म महावीर से चला। अब हमको ये बताना है कि आदिनाथ से चला, तो उसका कुछ हल्ला गुल्ला तो करना पड़ेगा ना। हर साल उसकी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो हम बड़े गौरव के साथ कहने लगे कि जैन धर्म भगवान महावीर ने नहीं चलाया, आदिनाथ ने चलाया। और समझ ले हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आदिनाथ ने चलाया है। जो महावीर की हैसियत है एक प्रचारक की जैन धर्म की, वही हैसियत आदिनाथ की है। तो फिर किसने चलाया? क्योंकि दुनिया को तो किसने चलाया है ये जानना है। तो हमने कहा आदिनाथ ने नहीं चलाया, अनादिनाथ ने चलाया। ये कौन है? ये तो हमने आज तक नाम सुना ही नहीं कि अनादि से तीर्थंकर होते आए हैं और अनादि से उनके भगत अनुयायी होते आए हैं। इसलिए जैन धर्म अनादि है। वास्तव में हमको तो इस बात पर का प्रचार करना चाहिए कि हर चीज कहीं कहीं से आरंभ हुई है। ये परंपरा, ये बात सत्य ही नहीं है। कोई भी धर्म वाला ये पसंद नहीं करता है। वो हमेशा अपनी ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो भी था पहले ये था, उसने ये बनाया, जो कुछ किया वो कहते हैं ना सब। लेकिन आज के इतिहास के युग में बस ईसा मसीह ने चलाया, कौन सा नाम है उनका? क्रिश्चियन धर्म के उनके वो है ना को गुरु, हाँ, क्राइस्ट ने चलाया। मुसलमान धर्म मोहम्मद साहब ने चलाया, फलाना धर्म फलाने साहब ने चलाया। ऐसे ही हमारा धर्म महावीर ने, आदिनाथ ने, हमें कोई नाम चाहिए। जैन धर्म में नाम है नहीं, अनादि का है। तो हमने उसमें अनादि परंपरा बताई। भगवान महावीर के निर्माण वर्ष में कई सारा हमारा चिंतन था कि इसके लिए हमने उनकी ये परंपरा भी बताई, आदिनाथ से लेके अनादिनाथ तक काल चक्र की। और यहाँ पर पूरब भव में भी वो आदिनाथ के समय से भी पहले कहीं भील थे, वहां से भगवान महावीर को पकड़ा और उनकी परंपरा को ला। अब फिर दूसरा खंड काय का था? सिद्धांत का। तो उसका कैसे बना है? देखो, सब लोग पढ़ना किताब को। मैं कल पूछूंगा कि इसकी स्टाइल क्या है। यदि ये किताब तुम्हें लिखनी हो, कैसी लिखनी हो, अच्छी बुरी की सवाल नहीं है, तो तुम इसी स्टाइल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो अपने धर्म में 3 चीजें हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो 3 भागों में बांटा। फिर सम्यक दर्शन के संदर्भ में 4 चीजें लिखी। देवसास गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो देवसास गुरु का स्वरूप लिखा। आत्म सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो आत्मा की आत्मानुभूति की बात बताई। और जो जो अपने यहाँ बताई है ना सब, वो सब चीजें 7 तत्व का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो 7 तत्व का वर्णन किया। फिर सम्यक ज्ञान में क्या का वर्णन है? किसने पढ़ा? हाथ उठा के बताओगे? किताब पढ़ी होगी तो बता सकता। कोर्स में थोड़ी है? फिर ऐसा क्यों? ऐसा मरियल बना क्यों?
फिर उसमें अनेकांत और स्यादवाद, प्रमाण और नए, ये 4 चीजें उसमें बताई। कब? सन 72-73 में लिखी किताब। फिर चारित्र का नंबर आया तो पंच महावीर, फिर 5 अणुवृत्त, 5 महावीर वगैरह ये सारा वर्णन किया। तो अहिंसा पे तो बहुत लंबा लिखना था और इतनी जगह थी नहीं, तो सत्य को हम आधे पेज में निपटाएंगे, अचौरी को आधे पेज में निपटाएंगे और अहिंसा पर 50 पेज लिख देंगे तो ठीक तो नहीं लगेगा ना। इसलिए अहिंसा पे वहां संक्षेप में लिखा, फिर एक परिशिष्ट लिखा अलग से, उसमें अहिंसा के स्वरूप पर विशेष प्रकाश डाला। और ये अहिंसा की किताब जो आप पढ़ते हो वो इससे अलग है। मान यही नहीं कि किताब पढ़ ली तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से उसका पूरा ढांचा खड़ा होता है ना, कि उसमें क्या चीज है, कैसी चीज है। तो ऐसा जैन दर्शन का मूल ढांचा कैसा क्या है ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो पहले उनने जानने वाले तत्व का वर्णन किया ज्ञान तत्व विज्ञापन में। ये भगवान आत्मा जानता है, कैसे जानता है? पूरी तरह जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ की वाणी में ये सब बातें आई हैं। जो सर्वज्ञ होते हैं उनके साथ वो अनंत सुखी भी होते हैं। और ये सुख 2 प्रकार का है। एक संसार का जिसे हम सुख कहते हैं, वो वास्तव में सुख है ही नहीं, दुख ही है। और ये शुभाशुभ भाव उसके कारण है, और शुद्ध भाव उस सर्वज्ञता का कारण है और अनंत सुख का कारण है। ऐसे ये ज्ञान तत्व विज्ञापन में ये इतनी बातें बताएं। अब ज्ञेय तत्व विज्ञापन में सारे ज्ञेय माने सारी दुनिया में कॉमन बातें क्या है, माने सभी द्रव्यों में जो बातें समान हों वो बातें बताओ, उनका वर्णन करो। वो द्रव्य सामान्य अधिकार में है। उत्पाद व्यय द्रव्य सामान्य है, महासत्ता अवान्तर सत्ता सामान्य है, ये सब चीजें उसमें बताएं। देखो 2 तरह से हर चीज का वर्णन किया जाता है। हम में और तुम में समानता क्या है और हम अलग बना क्या है। तो जब देश को एकता की जरूरत पड़ती है ना, तो वो समानता वाले तत्वों को खोजते हैं। जैसे हिंदू और मुसलमान में फर्क क्या है? दोनों मानते हैं कि ईश्वर जगत का करता है, बस नाम है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह हैं और ये कहते हैं अल्लाह खुदा है। नाम ही का तो फर्क है। हम जैनी अलग पड़ जाते हैं। वास्तव में ये कहते हैं ना जैन हिंदू हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं ना ईसाई हैं, क्योंकि वे तीनों तो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं और हम तो कोई ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जो जैन धर्म की असली बात थी, जो हम सब लोग भूल ही गए थे। पूज्य गुरुदेव श्री सुख में नहीं होते तो शायद ये बात हमें याद भी नहीं आती। जब उन्हें डंके की चोट हमारे ही ग्रंथ समयसार को उठाकर और हमें दिखाया कि देखो इसमें क्या लिखा है, तो हमारी समझ में आया। जब ये बात कहते हैं कि जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग कहाँ है। एक ऐसा था, एक प्रोफेसर यहाँ यूनिवर्सिटी में आए थे, तो वे सब धर्मों का अध्ययन करते थे। तो सब धर्म के जो गुरु थे उनसे मिले। फिर जैन धर्म के संदर्भ में बात आई तो कोई हमारे पास ले आया उन्हें। इसी ऑफिस में यहाँ बैठकर उनने बहुत चर्चा की, लेकिन अंत में एक बहुत मार्मिक प्रश्न किया कि आप हमें ये बताइए कि यहाँ जैनी मुट्ठी भर हैं, हिंदू इतने ज्यादा हैं, हिंदुओं से जैनियों में ऐसा क्या अंतर है
जो आप मुट्ठी भर जैनियों के साथ खड़े हैं, आप जैसा विद्वान वक्ता यदि हिंदू धर्म में चला जाए तो उसे आपके यहाँ 100 जो स्रोत आप मिलते हैं वहाँ 1000 मिलेंगे, आपको कई गुना मतलब वो मिलेगा। आप यानी साधारण पंडित कहलाते हैं, इन्हीं कपड़ों में आप महासंत कहलाएंगे। और पहनना हो तो और 10-5 पहन लेना। क्यों आप इस धर्म से क्यों चहटे हैं? उसका प्रश्न, अमेरिकन अंग्रेज का ये प्रश्न है। हमें जैन धर्म की 2 बातें ऐसी बताइए कि जिनसे हम ये समझ सकें कि वो जैन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है और जैन धर्म श्रेष्ठ है हिंदू धर्म, इसलिए आप इसे चाहते हैं। तो हमने उनसे 2 ही बातें कही कि वो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, जैन धर्म नहीं मानता किसी ऐसे ईश्वर को। प्रत्येक आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है, कोई किसी के रंच मात्र अधीन नहीं है और कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। शांति जी, मैं एक बात कहता हूं आप सबसे कि इस देश में जब पूज्य गुरुदेव श्री पधारे आए, मतलब अभी तत्व ज्ञान का झंडा लेके, तब शायद ही एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये मानने को तैयार हो, जैनी, दिगंबर जैनी। अब मैं एक भी व्यक्ति कहकर खोलना नहीं चाहता हूं कि साधु संत भी उसमें आ गए कि नहीं आ गए। क्या कहते हैं, उपकार तो करना ही चाहिए, परस्परो गुरु जीवानाम। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, ये करता है, ये करता है, इस पक्की बात है। अब उनने डंके की चोट लगातार 45 वर्ष तक ये चर्चा की और गांव-गांव तक पहुंचाई, उनके माध्यम से गई, उनके शिष्यों के माध्यम से गई, जैसे भी गई। लेकिन आज भी वही पोजीशन है कि समझाओ सब के सब, यहां से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो किसी भी संघ में चले जाओ और उससे ये बात स्वीकार करा के आ जाओ, तो एक देव दूसरे देव का करते नहीं। कैसे नहीं करता है? करना तो पड़ेगा ही ना, बिना किए क्या होता है? और उपकार तो करनी चाहिए। माँ बाप बच्चों को नहीं पालेंगे तो फिर क्या होगा? समझ रहे हैं ना? करें आओ, आज भी प्रयोग कर लो। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी ने कुछ नहीं कर पाया? मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी बात आगे आ गई, लाखों लोगों तक पहुंच गई, लाखों लोगों ने स्वीकृत हो गई। ये गुरुदेव का नए महान काम गुरुदेव के माध्यम से तो ये हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा करोड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिनको ये महातत्व स्वीकृत नहीं है। अकेली बात गुरुदेव की नहीं है। कुंद जैसे आचार्य, आप लोग तो यहाँ पढ़ते हैं ना, इतनी कितनी किताबें पढ़ते हैं, तो उनमें कहीं देखा कि इसके विरुद्ध कहीं कथन मिलता है? और ये कथन है तो व्यवहार नहीं कि ऐसी सामान्य कथन है, ऐसी बातें करते। क्या करें? तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाए, क्या आप क्या चाहते क्या है? क्या बात कर रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि तत्व का निर्णय करो। हम किसी को बचाएं नहीं। अरे हम ये नहीं कहते कि तुम बचाओगे नहीं बचाओ, हम तो ये कहते हैं कि तुम ये निर्णय करो कि तुम बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो। और पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि आगम से, आधार से ये सिद्ध होता है कि हम कोई किसी को मार बचा नहीं सकता। तो ये चर्चा कुंद ने बंध अधिकार में की, जिसमें कर्म बंधन की चर्चा होनी थी। पढ़िए ना तुमने? वो सुबह 16 गाथाएं, निज आयु 6 से मरण हो यह बात, निज आयु से जीवित रहे यह बात दिन भर में कही,
मूल कुंद कुंद की वाणी में एकदम क्लियर लिखा है। गुरुदेव श्री ने तो हमें निकाल के बताया है कि देखो तुम्हारे ग्रंथों में क्या लिखा, और हम अपना धर्म छोड़ के तुम्हारे धर्म में क्यों आए। तुम पे रीझ के नहीं आए, तुम में ऐसा कुछ नहीं है रीझने लायक, लेकिन ये जो तत्व ज्ञान कुंद कुंद का है, हम इस पर रीझ के आए हैं। पहला जी तो हम भी कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव श्री हम भी आपका ये गोरा भूरा चेहरा देख के रीझ के नहीं आए हैं, हम भी आपने ये महातत्व बताया इस पर रीझ के आपके चरणों में आए हैं। क्या ये जो अद्भुत क्रांति हुई इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कैसे गजब की स्थिति है इस जगत की। आपको ऐसे संसार में रहना है, समझ लेना। ये तत्व ज्ञान भी आपके सामने रहेगा, वो जुनवाणी भी आपके सामने रहेगा। अब जो सौभाग्य समझो चाहे दुर्भाग्य, 5 साल में आप इतना पढ़ लेंगे, इतना आपको सब उपस्थित हो जाएगा। शांति जी जैसे लोग डंडा मार मार के आपको याद करा देंगे, हन्ना जी आपके कंठ में बसा देंगे। क्यों? कि फिर तुम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और जहां जाओगे, जहां आपको इस महा सत्य से सामना करना पड़ेगा कि एक आदमी भी नीचे से लेके ऊपर तक इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्या करें? और हमें उसी समाज के बीच में रहना। कह रहा हम तो नहीं रहेंगे। कि तुम नहीं रहोगे ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या समझ में आई ना? तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम कहाँ रहोगे कहाँ नहीं रहोगे। तो ऐसी बात वो तत्व ज्ञान जो कुंद कुंद ने समझाया प्रवचन सार में, समय सार में, तो वो सब सामान्य बन गया। यूनिवर्सिटियों में जितना भी फिलोसफी पढ़ाई जाती है उसमें 2 प्रश्न हर एक के मामले में होता है कि इन दोनों में जैन और बौद्धों में अंतर क्या है और समानता क्या है। ये 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। वहां 10-15 समानताएं गिनाई गई होंगी और 10-12 अंतर बताए गए होंगे। दोनों का आचरण अहिंसक है, दोनों भारत में पैदा हुए, दोनों का एक काल में बना हुए, महावीर और बुद्ध भी समकालीन हैं, ऐसे एकताएं बताई जाएंगी। और फिर एक बताया जाएगा कि वो क्षण के बाद मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, फिर ये बातें बताई जाएंगी। कुंद कुंद की ये गजब देखो प्रवचन सार की कि आज से 2000 वर्ष पहले उनने ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखकर ये बताया कि समानताएं क्या हैं और अलग तत्व क्या है। ये बिल्कुल इसी स्टाइल में। आप जाओ यहाँ से उठ करके 10 बजे खत्म होगा ना तो सीधे यूनिवर्सिटी जाना और वहाँ की लाइब्रेरी में से उठाकर हर फिलोसफी की किताबें उठाना लाइब्रेरी की, और उसमें देखना उनके नोट्स बने होंगे जो बाजार में बिकते हैं ना पढ़ने वालों के, उन सब में ये 2 प्रश्न सबसे पहले होंगे। चाहे वो तर्कशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे व्यंजन शास्त्र हो, कुछ भी हो, कि इनमें समानता क्या है और असमानता क्या है। देखो दिगंबर श्वेतांबर, समानता क्या है और असमानता क्या है कि दोनों जैन हैं, दोनों महावीर के भगत हैं, दोनों 24 तीर्थंकरों को मानते हैं। आप समझे ना? ऐसी गिनाई जाएंगी ये समानता है। और फिर असमानता में गिनाई जाएगी, वे सबस्त्र मुक्ति मानते हैं, ये सबस्त्र मुक्ति नहीं मानते हैं, वे स्त्री मुक्ति मानते हैं, वे स्त्री मुक्ति नहीं मानते हैं, वे केवली को कबलाहार मानते हैं, ये केवली को कबलाहार नहीं मानते हैं, वे मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं, ये पुरुष मानते हैं। अंतर गिनाए जाएंगे। 2 ही चीजें बताई जाएंगी। कौन सी? अंतर क्या है और समानताएं क्या है। ये बात आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार में 2000 वर्ष पहले लिखी। जब ज्ञेय तत्व पर ज्ञापन शुरू किया, ज्ञेय तत्व माने ये दुनिया में जानने लायक क्या है, कि क्या नहीं है जो जानने लायक नहीं हो।
अपने साहब अमेरिका जाओ तो क्या देखने लायक है हमें बता दो, हम जाएंगे तो हम देख आएंगे। क्या देखने लायक है ये बताएं हम तुम्हें? हर गली गली देखने लायक है, हर घर देखने लायक है। हम ये नहीं बता रहे आपको कि ऑरलैंडो में जाना, फलाना ये देखना, और वो क्या ये देखना ये देखना। ये गली 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 देखने की बात करता है कौन है? कि वहां की गली कितनी नीट और क्लीन है, ये एक दफे देख के तो आओ तो तुम्हें भी होश आए कि हमारे यहाँ की गलियां भी ठीक होनी चाहिए। समझ में आई ना कि गली गली देखने लायक है। क्यों मुकेश जी, हमसे लोग आप घूमने कहाँ जाते हो? हम जहाँ जिस घर में ठहरते हैं ना उसके सामने घूमते हैं। क्यों? सारा एरिया बगीचा है, जहां देखो जहां हरियाली हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे फूल पत्ती, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हम वो आपको ताजमहल देख के आना ये भी कहते हैं, आप फलानी बिल्डिंग देख के आना, आप समझे ना, कहते हैं देखने लायक क्या नहीं है। तो इस जगत में जानने लायक क्या नहीं है कि हम तो सब मुमुक्षु हैं, एक आत्मा के अलावा और कुछ भी जानने लायक नहीं है। यही बात है, मुमुक्षु इसे कहते हैं। संतलाल जी, एक आत्मा के अलावा और कुछ जानने लायक नहीं है, तो एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन क्यों लिखा? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का अर्थ क्या होता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उनके जितने द्रव्य हैं, जितने उनके गुण हैं, वो जितनी उनकी पर्यायें हैं, वो सब जानने योग्य हैं। ज्ञेय माने जानने योग्य ही होता है। सारी दुनिया ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो जानने योग्य नहीं हो। तो अमेरिका में ऐसा कुछ है ही नहीं जो देखने योग्य नहीं हो। जाओ, जो देखने में मिल जाए वही बढ़िया है। क्यों? ये नहीं कहा कि तुम तो अकेला आत्मा को जान, छोड़ छोड़ इसको छोड़। नहीं सारे तो गुरुदेव ने तो ये भी बताया था कि गुरुदेव ने एक प्रवचन सार पर भी प्रवचन किए हैं। नहीं समय सार पे 19 बार, तुम 19 बार पढ़ना, लेकिन ये 2-4 दफे तो किए, 2-4 दफे के ये भी पढ़ लेना। कौन कौन सी बातें अपन ने पढ़ी कि जो सब में कॉमन है। आप क्या पढ़ रहे हैं? जो सब में अलग अलग है। अब देखो कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है। अभी हमें पूरी जैन समाज की एकता की बात करनी है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट भगवान महावीर की भी जयंती नहीं करती है, ये हमारी सल्लेखना पे उंगली उठाती है। तो हमको सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? आपकी आवश्यकता कैसे खड़ी हुई? हमें क्या लेना देना श्वेतांबरों से? जिस मत से हम छोड़ के आए हैं उस मत से हम क्यों बात करें कि जरूरत पड़ेगी। जब तुम्हारा संसारा संकट में पड़ेगा ना, तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो जब तुमको जरूरत महसूस हो तो वो चैप्टर खोलना। कौन सा? जो दिगंबर श्वेतांबर में सब बातें कॉमन हैं। समझ में आई ना? जब सम्मेद शिखर से लौट के आओ पर्वत की वंदना करके, गिरनार से लौट के आओ, पालीताना से लौट के आओ, तो नीचे लड्डू मिलेगा, तो लेके खा लेना। देखना नहीं श्वेतांबर का है कि दिगंबर का है। कोई का होगा वो शुद्ध होगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, तेरे खाने लायक होगा। वहां पर शास्त्र खोल के नहीं बैठना कि क्या क्या अंतर है। क्यों? संथारा का समर्थन करना हो कि इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती हो, तो वे सारे एकता के सूत्र खोजना। वो कहाँ मिलेंगे? सामान्य द्रव्य अधिकार में। अब दोनों में क्या फर्क है
पूज्य गुरुदेव श्री उसे छोड़ के क्यों आए? इसमें ऐसे क्या लाल रखे थे? वो लोग तो संपन्न भी हैं, सब तरह से हैं, अपनी जाति के हैं, अपने धर्म के हैं, खांकड़ा खाते हैं, हम भी खांकड़ा खाते हैं। इन हिंदी वाले में तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों? समानता, समानता तुम्हें क्या मिलेगी? जब हमको एकता की जरूरत हो तो क्या निकालना? द्रव्य सामान्य अधिकार। और जब अंतर जानना हो कि नहीं साहब बहुत फर्क है, एक पहले गुणस्थान से ऊपर ही नहीं बढ़ते हैं, हर बात बात में अंतर है। पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनो, उनके प्रवचनों में भी आप कहीं कहीं देखोगे। टोडरमल जी को देखना हो तो 5वां अध्याय उठा के देख लो। कल कोई कह रहा था, पढ़ा रहा था तो कि 6वां अध्याय मैं एक एक पंक्ति पंक्ति से सुनूंगा, उसमें गड़बड़ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो तो गीत में धातु का वर्णन है। ये तो हमें सब जानना ही चाहिए ना, और किसी से झगड़े का भी नहीं है। भूत प्रेत व्यंतराधिक देवपति पद्मावती। अब वास्तव में वो दिगंबर में दिगंबरों का चक्कर है, समझ आएगा? क्षेत्रपाल पद्मावती की भी खिंचाई करी ना उसमें, तो 20 पंथियों से झगड़ना हो गया। श्वेतांबरों को तो उन्होंने रखा ही नहीं 6वें में, 5वें में निपटा दिया। वही समझे? तो अंतर जानना हो, तत्व ज्ञान जानना हो, भगवान आत्मा में जाना हो, तो हम में और तुम में क्या अंतर है? बोलो। कि ये अंतर है कि हम अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तो शुद्ध भाव होगा, कर्म कटेंगे। तो तुम्हारे आत्मा का ध्यान करेंगे तो शुद्ध या अशुद्ध भाव होगा और कर्म बनेंगे। बोलो कितना अंतर है हम में और तुम में भी। सेठी जी आप क्या काम किए हो हमारे? एक देव दूसरे देव का करता धरता तो है ही नहीं, सहयोग महयोग तो कर ही नहीं सकते। समय सार में लिखा है, प्रवचन सार में लिखा है, गुरुदेव श्री ने बताया है। तो और सब बात नया सही, विरोधी तो नहीं है ना? हम अपने को जानेंगे तो शुद्ध भाव होगा, और तुम्हें जानेंगे तो शुभ भाव होगा। क्या करें? लेकिन सम्यक ज्ञान दोनों में होगा, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। उसमें एकता का सूत्र भी खोज सकते हैं हम, और भिन्नता का सूत्र भी खोज सकते हैं। अपना ये अधिकार चल रहा है, वो काय का चल रहा है? भिन्नता का। दोनों भिन्न कैसे हैं? अभी देखो, वो सामान्य था ना, सब द्रव्य सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है इसमें सत नहीं है। फिर इन्होंने पहले ही शुरू किया तो द्रव्य 2 प्रकार के हैं, जीव और अजीव। बस इनका ये तो झगड़े ही आएंगे और झगड़े ही डालेंगे। क्यों? शांति से नहीं रहने देंगे। फिर क्या है? जीव और अजीव। भाई इतना ही है कि नहीं, और भी है, आकाश और अनाकाश, लोकाकाश और लोकाकाश। क्या? और हाँ, और मूर्तिक और अमूर्तिक, और काल और अकाल। अंतर ही है। माने इनमें अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक तरफ रखेंगे 5 को, एक तरफ रखेंगे 1 को, ऐसा एक एक को अलग अलग खड़ा करेंगे। जो दूसरी जगह नहीं है, प्रवचन सार में मिलेगा। प्रवचन सार के द्रव्य विशेष अधिकार में मिलेगा। अभी अपन कहाँ तक आ गए? क्या क्या किया? बोल क्या नाम? मनमथ। क्या नाम? मनमथ ही नाम है, कुछ और क्या है? मंथन। बोलो। हाँ, आलोक है, और बाकी के जहां पर 6 द्रव्य हैं वो जगह लोक है। हाँ, वो समूह को लोग कहते हैं। ये बात हुई थी ना। उसके पहले क्या हुई थी कि जीव और अजीव का भेद किया था। अब जो अपने 1 और 3 हो गए हैं। देखो पढ़ते हैं अपन।
पेज नंबर निकालो आपका 273 शास्त्र में। विगत गाथाओं में द्रव्यों के जीव अजीव, लोक अलोक, क्रियावान और भाववान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखो, जीव अजीब में जीव को अलग खड़ा किया, बाकी में 5 को अजीब में। लोक अलोक में आलोक को अलग खड़ा किया, बाकी 6 को लोक में। क्रियावान भाववान में 2 को एक तरफ खड़ा किया, 4 को एक तरफ खड़ा किया। जिसमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर की क्रिया होती है, ऐसे जीव और पुद्गल, और बाकी के काल से कालांतर रूप क्रिया होती है, परिणमन होता है, ऐसे 6 द्रव्य। ये 3 तरह से चर्चा हो गई। अब मूर्त और अमूर्त की चर्चा करते हैं। उसका वर्गीकरण मूर्त और अमूर्त में करते हैं। देखो लिखा ना इसमें, आगामी 2 गाथाओं में गुणों की विशेषता से द्रव्यों की में विशेषता होती है, यह बताते हुए 6 द्रव्यों को मूर्त और अमूर्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मूर्त और अमूर्त के रूप में माने दो भागों में बांटेंगे जी। पहली जगह हमें 2 भाग में भेद विज्ञान करना है, और एक भाग में रखेंगे एक को, और एक भाग को सारी दुनिया में। इनका बंटवारा का विचित्र तरीका है। हम तो कहते हैं कि दोनों 2 में बांटना, 2 भाइयों में, तो बराबर बराबर बांट दो। क्यों? हमारे दिमाग में तो यही आता है ना, 2 विद्यार्थियों को कोई चीज देनी है तो आधी आधी दे दो, सबको बराबर मिल जाए। लेकिन यहाँ तो ये बात ही नहीं करते बराबरी की। ये तो कहते एक तरफ एक और एक तरफ सारी दुनिया। ऐसा नहीं होता है। तुम कबड्डी खेलते हो कि नहीं? कि सब अमेरिकन खेल खेलने लग गए। कबड्डी में क्या होता है? 2 पार्टियां होती हैं ना, तो एक तरफ कितने होते हैं, दूसरी तरफ कितने होते हैं? 7-7। फिर सोच लो, इसका समझ में आ रहा ना? अरे भाई, जब वो एक कबड्डी देने जाता है दूसरे के पाले में, तब बाकी 6 तो साइलेंट रहते हैं। वे क्या करते हैं? समझ में आई ना? उसको उन 6-7 से उसको ही लड़ना है, अकेले को। 7 उसे पकड़ेंगे और उसे उनसे छूट के आना है। ये जो अपने 6 हैं, ये कुछ सहयोग नहीं कर सकते। तो 1 और 7 की लड़ाई है ना क्रिकेट में। क्रिकेट में दोनों तरफ फिर 11-11 आ गए। कहाँ है? 1 और 11। एक आदमी जब खेलता है तो उसे आउट करने के लिए 11 आदमी जो मेहनत करते हैं। बचा कोई नहीं सकता। उसकी पार्टी के लोग भी वहीं रहते हैं, लेकिन वे उसको कुछ हेल्प नहीं कर सकते। जगत में भी जो खेल होता है वो भी 1 और 11 का होता है, 1 और 7 का होता है। ऐसे 11-11 का नहीं होता। ऊपर से तुम्हें 11-11 का दिखता है। ऐसे ही तुम्हें हमें यहां भी बांट रहे हैं। एक जगह एक, माने हम भेद विज्ञान करना सीख जाएं कि एक तरफ अपना भगवान आत्मा और एक तरफ सारी दुनिया, एक तरफ राम और एक तरफ। अब मूर्त और अमूर्त की दृष्टि से है ना, अब वो तुम्हारा भगवान आत्मा अमूर्त है और बाकी के 6 द्रव्य मूर्तिक हैं। वो पुद्गल के साथ खड़े हो गए। आकाश भी नहीं, आकाश तो मूर्तिक नहीं, आत्मा के साथ जो आकाश आदि का मूर्ति है, और पुद्गल अकेला एक खड़ा है, और आत्मा उनकी भीड़ में चला गया। आकाश धर्म धर्म आकाश। देखो, पढ़ो गाथाएं पढ़ो। हो
अपन ने अभी जो इसके बारे में पढ़ा ना कि मूर्ति अकेला एकमात्र पुद्गल, मूर्ति की परिभाषा क्या है? रूप रस गंध स्पर्श जिसमें पाए जाएं उन्हें मूर्ति कहते हैं, और जो मूर्ति रूप रस गंध स्पर्श जिसमें नहीं पाए जाएं वे अमूर्ति। और एक उनकी परिभाषा है मुत्तो इंद्रिय गेझा, है ना। मूर्त जो है कौन सी दूसरी गाथा ना 131वीं, उसकी पहली पंक्ति क्या है? मुत्तो इंद्रिय गिज्जा। ये परिभाषा दी है। मूर्त उसे कहते हैं जिनमें इंद्रियां निमित्त हों, जिनके ग्रहण करने में इंद्रियां निमित्त हों। उसको कोई ऐसे निमित्त निमित्त बार बार बोलते नहीं है, वो हमें समझना पड़ेगा। इसमें तो क्लियर लिखा मुत्ता इंद्रिय गिज्जा, जो इंद्रियों से पकड़ में आए वे सब मूर्ति हैं। अब हमारे पास मोटे रूप से जानने के साधन ये इंद्रियां हैं। यद्यपि हमारा जो मति ज्ञान और सुप्त ज्ञान है वो 6 द्रव्यों को जानता है और उनकी अधिकांश पर्यायों को भी जानता है। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, 6 द्रव्यों को जानता है और उनकी कुछ पर्यायों को भी जानता है। तो इसलिए तो फिर तो हमारे पास जो ज्ञान है वो 6 द्रव्यों को जानने वाला है ना। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये भी अद्भुत बात है जो आपके ध्यान में नहीं आई, लेकिन यहाँ तो 6 द्रव्यों के अपन कहाँ, अपन खुद ही बस हमारी इंद्रियां हैं। तो मति ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। हमने न मालूम यहाँ कहाँ से ये सीख लिया। जब हमने इंद्रिय वाला पाठ लिखा था जो बालबोध पाठमाला भाग 3 में है, मालूम, तो वहां ये झगड़ा खड़ा हुआ कि इंद्रियों के उसमें लिखा था जो इंद्रियों से जाने, क्या वो पाठ था, चक्षु इंद्रिय से जानने में आए, फलाना फलानी इंद्रिय से जानने में आए, फलानी इंद्रिय से जानने में आ गए। तो इंद्रियों से ही जाने, मति ज्ञान की परिभाषा लिखी तो जो इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, इस इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं वो मति ज्ञान। तो इंद्रियों और मन निमित्त, तो इंद्रियां तो निमित्त नहीं होंगी ना, हर एक जो अमूर्तिक पदार्थ है उन्हें जानने में तो नहीं होंगी ना। तो हमने तो बस इंद्रियों के माध्यम से हमारा मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो इंद्रियों के माध्यम और मन के माध्यम से होगा, इसलिए वे वही चीज जानने योग्य है। तो हमने सिर्फ पुद्गल को ही जानने योग्य में रखा स्थूल रूप से। अभी सारी दुनिया मानती है, अपने तत्व की चर्चा करने लग गए हैं गुरुदेव के प्रताप से, इसलिए इतनी बात जानते हैं। हमारे तो आंख कान है, तो आंख से देखेंगे, तो आंख से क्या दिखेगा? रूप रंग ही दिखेगा ना। कि चलो आप देख लो अच्छी से, हमारे भोजनालय का निरीक्षण कर लो, तो सब ऐसा दिखाया और लेके आ गए। तुम साहब कैसा लगा? कैसा लगा? क्या जवाब देगा? मीठा लगा कि नमकीन लगा? क्योंकि तुमने खिलाया तो है ही नहीं वो तो रसना इंद्री का विषय था और तुमने तो आंख से दिखाया। तो अच्छा लगा, रंगीन था, बढ़िया सब व्यवस्थित था क्यों? यदि आंख से ही दिखाओगे कोई मिठाई तो वो तो आंख से तो उसका रंग ही दिखेगा ना। वो मीठी है कि कड़वी है ये थोड़ी दिखाई देगा हमें। तो हमने ऐसा समझ लिया कि तो इसका मतलब ये है कि हमारे ज्ञान का ये सिर्फ पुद्गल बन के रह गया, तो आत्मा ही गायब हो गया। आप कहते पर को जानता ही नहीं है, हमारी समस्या तो है अकेले पर के ही जानने में ये उलझ गया। क्यों? और आचार्य देव को ये कहना पड़ा, आबाल गोपाल सबके ही अनुभव में भगवान आत्मा निरंतर आ रहा है, आत्मा भी जानने में आ रहा है। तो इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाए उसको मूर्त कहते हैं। और ऐसा मूर्त एक पुद्गल द्रव्य है, और जो बाकी के द्रव्यों में वो मूर्तिकपना नहीं है। मूर्तिकपना में नहीं है माने मूर्ति स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, समझ लो ये 5 चीजें जिसमें हों उसे मूर्ति कहते हैं।
तो बाकी के 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं, उसमें आकाश भी आ गया, धर्म द्रव्य भी आ गया, अधर्म द्रव्य भी आ गया, काल भी आ गया। अरे आत्मा के साथ पार्टी में बैठ गए। इधर जब आत्मा से बिल्कुल अलग कर दिए थे ना अपन ने, कौन से प्रकरण में, जब जीव अजीव का भेद विज्ञान किया था तब, फिर अलग अलग तरीके से अब हमने इंद्रियों के दायरे बांटे हैं। अमृतचंद की अपन पढ़ेंगे, इसके पहले अपन जरा गुरुदेव का पढ़ लें तो आपकी बात जरा स्पष्ट हो जाएगी, फिर बाद में अपन अमृतचंद का पढ़ेंगे। और 185 पेज पर स्वामी जी इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। गुण अपने द्रव्य का आश्रय करते हैं, पर का आश्रय नहीं करते। आत्मा के गुण आत्मा का और पुद्गल के गुण पुद्गल का आश्रय करते हैं। पुद्गल के गुण आत्मा का आश्रय किए बिना रहते हैं और आत्मा के गुण पुद्गल का आश्रय किए बिना रहते हैं। जिनसे द्रव्य पहचाना जा सके ऐसे लिंग हैं। अब ऐसे जो आत्मा पहचाना जा सके, ऐसे गुण तो अनंत होते हैं, लेकिन यहाँ तो वो लक्षण की दृष्टि से चाहिए ना। तो ज्ञान का कहेंगे उपयोग, इसका पुद्गल का क्या कहा, मूर्तिकपना। पुद्गल में एक ही गुण थोड़ी है, और भी अनंत गुण है ना। जैसे अपन ने धर्म द्रव्य का लिखा तो गति हेतु, वो बहुत अटपटा लगता है कि आत्मा का तो ज्ञान था ना, तो आत्मा में ज्ञान था, असली गुण था, बढ़िया चीज थी। पुद्गल में भी मूर्तिकपना माना रूप रस गंध स्पर्शपना है, लेकिन इसमें खुद का गुण तो बातें ही नहीं करते कि जो जीव पुद्गल के चलने में निमित्त हो, तो निमित्त होना एक गुण है। जबकि अपने तो ये कहते हैं निमित्त से कुछ काम नहीं होता, निमित्त से कुछ काम नहीं होता। और इनने कहा गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और परिणमन हेतुत्व, 4 है ना। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य, वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य, अवगाहन हेतुत्व। तो इनको 4 द्रव्यों को निमित्तों की अपेक्षा समझा रहे हैं। तो ये तो एकदम अन्याय है ना। माने उनके जो असली गुण हैं उनकी तो बात नहीं करते। जैसे मैंने कल कहा था कि गाय को दूध की तो बात नहीं करते हैं, बकरी को दूध की तो बात नहीं करते हैं, और वे गले में लटकने वाले बिल्कुल बेकार जो चीजें लटक नहीं, उनको तुम परिभाषा में ले रहे। ऐसा ही यहां हुआ ना, गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व, तो उनमें भी वे अनंत गुण हैं, लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आते। अब उनके स्वयं अस्तित्व तो है ही ना, उनका वस्तुत्व है। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में होते हैं ना, तो अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व ये तो सब होंगे ही ना, लेकिन हमें क्या दिखते हैं। और ये समझाना जीवों को है, इसलिए जीव ने एक तरह से अपनी तरफ से वो लक्षण बना दिए हैं। जैसे किसी चीज को वस्तु कहते हैं, तो वस्तु क्यों कहते हैं कि वस्तुत्व गुण की अपेक्षा वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा द्रव्यत्व कहते हैं, प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा प्रमेय कहते हैं। ऐसे नाम है अलग अलग। तो वस्तुत्व गुण की अपेक्षा वस्तु कहते हैं, माने का क्या मतलब, वस्तुत्व गुण का क्या काम है ना, कि वो किसी ना किसी काम का होना। तो कहते हैं कि इस लोक में जो वस्तु किसी के भी काम की नहीं होती है उसे वस्तु नहीं माना जा सकता, उसमें वस्तुत्व गुण नहीं है। क्योंकि वस्तुत्व गुण तो अर्थक्रिया कारित्व है ना, अर्थक्रिया कारित्व माने किसी न किसी काम की होना। देखो, एक आदमी रास्ते में जाता था,
वो नीचे उसे कोई चमकदार चीज पड़ी हुई दिखाई दी तो उसने समझा कि चांदी का रुपया पड़ा है, कि कोई चांदी का कोई चीज पड़ी है, तो झुककर ऐसा हाथ लगाया तो वो किसी का कफ था। कफ समझते हैं? तो हाथ गंदा हो गया। फिर सामने वाला कोई देख रहा था, एक बनिया झुका है, इसे कुछ ना कुछ मिला है, बनिया बिना उसके नहीं झुकता, उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो वो इतना मुफ्त में नहीं झुकता किसी के सामने। तो उसने पूछा क्या है? क्या जवाब देगा बोलो? कुछ नहीं, यही कहता ना। सारी दुनिया का देख लो, जब वो कोई चीज देखेगा और वो काम की नहीं मिली तो वो कहेगा कुछ नहीं। बोलो कांच का भी टुकड़ा होता नहीं सही वो कप, तो भी वो फेंक देता वहीं और कहता कुछ नहीं। वो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखता है आंख से। बोला कुछ नहीं कैसे कह रहे तुम? तो कहते वो वस्तु किसी काम की नहीं, तो काम की नहीं तो माने वो वस्तु ही नहीं। लोक में भी जो चीज काम की होती है उसे हम वस्तु मानते हैं, और जो काम की नहीं होती है उसे हम वस्तु नहीं मानते। इसलिए हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं। एक एक के घर में जाओगे ना, 10-10 जोड़ी जूते पड़े होंगे। अब पुराने पड़ गए, खराब हो गए, पहनते नहीं हैं, नए खरीद लिए, फिर नए खरीद लिए, फिर अभी पुराने फेंक। अब इन्हें तो फेंकना पहनना तो एक दिन भी नहीं है। ऐसे कपड़े भी होते कि नहीं? ये महिलाओं की साड़ियां भी होती हैं ऐसी, अपने तुम्हारे बूशर्ट वगैरह भी होते होंगे ना, पहनना ही नहीं है लेकिन तो भी रखते हैं, 1-2 साल तक घर में रखते हैं। फिर जिस दिन फेंकते हैं, मैं तो उसकी बात करता हूं, तो क्या कहते हैं, किसी काम के नहीं। माँ कहते अरे इतनी बिल्कुल नई है, बिल्कुल नई है, क्यों फेंक रहा है? क्यों? किसी काम की नहीं, मैं तो पहनूंगा नहीं। अब तुमको कब तक रखोगी? वे जूते पड़े रहते हैं 10-10 साल के, उनके तेरे कितने पड़े? उन जूतों को हमको फेंका नहीं जाता, किसी दिन काम आएंगे क्या? जबकि वो सचमुच किसी दिन काम आने वाले नहीं है। तू तो ये पहन रहा है, ये फेंकेगा और दूसरे नए लाएगा, अब वे पुराने उठा के कभी पहनने वाला नहीं है। ये बात पक्की है ना? फिर भी जिसे परिग्रह संज्ञा बोलते हैं ना, जब तक उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि ये वस्तु किसी काम की है, कभी काम आएगी, तब तक वो फेंकेगा नहीं। फेंकने के पहले उसमें से वस्तुत्व गुण को निकलना चाहिए। निकलना चाहिए मैंने तेरी दृष्टि में से निकलना चाहिए। जिस दिन तू ये समझ लेगा कि ये किसी काम की नहीं है, तो 1 सेकंड नहीं रखेगा, क्योंकि जगह की भी तो कीमत है। तो वो वस्तुत्व गुण, तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के काम का ही नहीं है ना, तो अब काम का ही नहीं है तो हम उसे वस्तु ही नहीं मानते। तो कहते भैया वो तेरे काम से मतलब थोड़ी है, तुम अपने हिसाब से, तेरे लिए वो कोई वस्तु नहीं होगी, वो तो स्वयं के लिए तो कोई वस्तु ही है ना। माने ये जो तेरा तरीका हो गया अपनी तरफ से ही गिनना सबको, अपनी दृष्टि से ही देखना, और उस दृष्टि से ही उसको वस्तु मानना, उस दृष्टि से वस्तु नहीं मानना। ख्याल में आए ना? ये जो ये सामान्य गुण जो हैं, वही अस्थि वस्तु, ये सब में हैं ही, लेकिन उनको किसी की इज्जत नहीं मिली। और किसको मिली? गति हेतु। क्या मतलब इससे? कि जब हम चलेंगे तब उसे निमित्त कहा जाएगा, नहीं चलेंगे तो बेचारा निमित्त भी नहीं। और उसे तुम्हारे इस चलने में, निमित्त होने में क्या रस है? वो तो अधीर है,
वैसे ही नहीं है। क्या अनंत जीव हैं, वे सब निमित्त हो, सबका निमित्त हो जाए, एक का भी नहीं हो, और जब वे चले तो हो जाए। चलना चाहिए तो हमारा भी तो काम चले ना, धंधा चलना चाहिए ना, 12 मासी बंद ही हो जाएगा। नहीं, चलना तो चाहिए, चलना तो चाहिए। वो कहते चलेंगे नहीं तो चहल के ठहरेंगे कैसे? तो धर्मदेव कहता मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी। देखो, ठहरने में और रहने में क्या अंतर है बताओ, समझ में? बोलो क्या है, बोलो, खड़े हो जल्दी। हाँ, ठहरने और रहने में क्या अंतर है? हाँ, हाँ, ठहरना तो टेम्परेरी है और रहना जरा परमानेंट है। क्यों? रहना किसे बोलते हैं और ठहरना किसे बोलते हैं? है ना, अपन धर्मशाला में ठहरते हैं और घर के मकान में रहते हैं। अंतर समझ में आएगा नहीं आया? आकाश में तो ऐसे परमानेंट रहना है, अनादिकाल से अनंत काल तक। आकाश के बाहर तो जा नहीं सकता जी, है ना। और धर्म द्रव्य तो जब ये चलेगा तो निमित्त होगा, अधर्म द्रव्य तो चल करके ठहरेगा तब निमित्त होगा। समझ में आई ना? तो ये टेम्परेरी काम है, ये परमानेंट काम है ना। तो ठहरना, रहना, ये जो 4 परिभाषाएं 4 द्रव्यों की दी हैं, वे बिल्कुल पराधी हमने अपने हिसाब से समझने समझाने के लिए बना ली है। कोई उनको उनसे पूछो कि तुम्हारी परिभाषा में तुम्हारा कौन सा गुण रखें, बोलो। आत्मा से पूछो तो आत्मा का ज्ञान सबसे बढ़िया है, ज्ञान ही को रख लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। खुदगल से पूछो तो एक की जगह 4 रख लिए, कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श रख लिए ना। अब इनका क्या? ये गति हेतु तो कोई गुण है, स्थिति हेतु तो कोई गुण है, उनका अनुजीवी गुण है, उनमें है कुछ। इसमें उनमें आगे भाई गति हेतु तो देखना है हमें, क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएगा, आप समझ आए ना। तो ये हमने परिभाषा से, उसके महिमा से कोई लेना देना नहीं है। हमारी वो पहचान का चिन्ह होना चाहिए, वो पहचानने में आना चाहिए, तो पहचानने में आ जाता है, इसलिए हमने लिया। तो एक प्रश्नसार में विविध प्रकार से उस ज्ञेय तत्व को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? भिन्नता। उसमें क्या समझाया था? अभिन्नता। जो चीजें सब में कॉमन हैं उन्हीं की चर्चा की थी। इसमें जो चीजें अलग अलग हैं उनकी चर्चा की। अब वो 6 चीजें हैं तो उनने इसको बांटा, तो एक तरफ रख दी, बाकी 5 एक तरफ, फिर दूसरी चीज इधर रख दी, बाकी 5 दूसरी तरफ, फिर तीसरी चीज यहां रख दी, फिर बाकी 5 दूसरी तरफ। समझ में आया ना? आप कबड्डी में भी ऐसा ही करते हो ना, कि एक लड़का यहाँ खेलने को कि तुझे कबड्डी देने जाएगा और बाकी सब एक साथ रहेंगे, फिर दूसरा लड़का जाएगा खेलने और बाकी साथ रहेंगे। ख्याल में आए ना? ऐसा ही ये कबड्डी जैसा खेल, क्रिकेट जैसा खेल आचार्य खेल रहे हैं और हमें समझा रहे हैं द्रव्य विशेष की बात।